ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पहला टॉपिक है कि हमारा पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला हो गया हमारा वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं चर हिंदी में। फिर आता है आपका कोफिशिएंट, दैट इज गुणांक, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका गुणांक। ठीक है। तीसरा टर्म है आपका एक्सपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं घातांक। ठीक है। अब आपका और एक और टर्म होता है, वो आपका होता है अचर। क्या होता है? अच्छा, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जिसका मान फिक्स होता है वो होता है अचर। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका 3x+2, इसमें ये क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि ये आपकी अचर वैल्यू हो गई। x आपका क्या है, वेरिएबल है, मतलब कि चर वैल्यू हो गई। फिर 2 आपका फिर से क्या आ गया है, कांस्टेंट टर्म आ गया, मतलब कि अचर टर्म आ गया। ठीक है, अब इसको हमने तो जोड़ करके या फिर घटाना करके या फिर इनका गुणा करके, इन तीनों का यूज करके हमने ये इक्वेशन बनाई है। देखिए, अगर देखा जाए तो 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये लिखा है, तो मैंने गुणा किया है और जोड़ का यूज किया, घटाने का यूज किया। इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपना एक इक्वेशन बनाते हैं बहुपद की। ठीक है, तो चलिए अगला टर्म देखते हैं। तो अगर घात के आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। ठीक है, तो पहला आता है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें क्या है 3, 5, 7 या 3, -3, -5, -7, -10 कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या है, वो फिक्स है, तो वो होता है अचर बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या होता है, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं आपके, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है, इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 7x+8, तो इसकी यहाँ पे घात कितनी हो गई है, 1 हो गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम, जो आपकी अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5, इस तरह से जो लिखा जाता है, या हम इसको इस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है त्रिघात बहुपद। इसकी जो अधिकतम घात होती है वो क्या होती है, आपकी 3 होती है। ठीक है, इसका अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं, एक सामान्य फॉर्म लिखते हैं, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस c प्लस d। ठीक है, पदों के आधार पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे अगर हम इसको बोलते हैं, तो एक पद होता है, इसमें एक पद होता है, उसको बोलते हैं एक पदी या फिर मोनोमियल, मोनोमियल्स, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। जैसे कि मैंने लिख दिया 3x 5x 7y, इस तरह से जो है वो आपका क्या है, मोनोमियल, एक पद है इसमें। वही अगर हम 2 पद की बात करते हैं, द्विपदी, जिसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा x+5 या फिर 2x+5y, तो ये क्या हो गया, 2 पद की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब 2 पद होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, बाइनोमियल। फिर इसी तरह हमारा त्रिपदी आ जाता है, जब उसमें 3 पद की बात होती है या 3 टर्म्स जब यूज किए जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं त्रिपदी। ओके, बहुपद के कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक समीकरण है हमारा 3x² प्लस 2x-5। ठीक है, तो इसमें चर क्या है, जो आपका वेरिएबल है, चर क्या है, चर आपका x है। ठीक है, गुणांक क्या क्या है, देखिए, अब अगर x का गुणांक देखा जाए, x² का गुणांक अगर देखते हैं तो वो कितना है, 3 है। और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 2 है। और यहाँ पे अचर पद जो है आपका वो क्या है, वो है -5। ठीक है, अब वही बात अगर घात की जाए तो x²। ठीक है, तो यहाँ पे x² की घात कितनी है,
x2 की घात आपकी कितनी है 2। वहीं पे अगर देखा जाए तो x की घात क्या है, x की घात कितनी है 1। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में पद कितने हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि 3 पद हैं और वो हमारे पद कितने हैं, 3 पद हैं। और उन पद को हम कैसे लिखेंगे, 3x², 2x, -5, ये आपके 3 पद थे। वहीं उसमें पूछा जाए अचर पद क्या है, तो हमारा अचर पद कितना है, -5 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े उसके थे, हमने देख लिए हैं। अब बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्यांक का मतलब क्या है, चर के वह मान जो बहुपद को शून्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला आपका एग्जाम्पल है, जो पहला उदाहरण है x-3। ठीक है, अगर यहाँ पर हम x = 3 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो px = x-3 है और हमारे x की जगह पे 3 रखते हैं तो 3 - 3 0 आ गया। इसका मतलब इस पद का शून्यांक कितना है, इसका मतलब इस बहुपद का शून्यांक कितना है, 3 है। जब हम 3 रखते हैं x की जगह पे तो ये हमको 0 दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये देखेंगे तो इसका कितना है शून्यांक, 2 और -2। कैसे, x² -4 को हम लिख सकते हैं x - 2 और x + 2, जो ये हमारा कौन सा है, हम इसकी हेल्प से a² - b² का जो है a + b और a - b की हेल्प से। अब अगर यहाँ पे हम x को 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और x के यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है पहली 2.1 की। ठीक है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका कि कौन से व्यंजक एक चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, एक चर मतलब कि एक ही चर है। अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी एक x है, तो ये एक चर बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये भी एक चर बहुपद है। यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, ये भी एक चर बहुपद है। ठीक है, ये y है, ये y है। ठीक है, ये एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, और ये भी आपका एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म आ गए हैं आपके। ठीक है, अब ये बताइए कि ये वाला क्यों बहुपद नहीं है, तो आपका बहुपद उसे कहते हैं, बहुपद की अधिकतम घात जो होती है, बहुपद की अगर घात होती है, जो बहुपद की घात होती है, जो हम क्या कहते हैं डिग्री होती है, वो एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कैसी, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हम लिखना चाहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी होल, दैट इज 0, 1, 2, 3 इस तरह से होना चाहिए। हम कोई भी डिग्री हम या कह सकते हैं कोई भी घात है या फिर हम कहें कि डिग्री है, हम -1, -2, -5 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, या फिर 1/2, 1 3/5, या मतलब कि भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में हम घात को नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा तीसरा, चौथा और ये वाला टर्म जो है ये वन पॉलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं कि x² का गुणांक कितना है। तो पहले समीकरण में x² का गुणांक कितना है, x² का अगर हम गुणांक देखते हैं तो कितना है आपका, x² का गुणांक पहले वाले में कितना है, 1 है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में x² का गुणांक कितना है, -1 है। तीसरे वाले में x² का गुणांक आपका जो है वो कितना है, 5/2 है। ठीक है, वही अब चौथे में x² का जो गुणांक है आपका वो कितना है, √2 है। ठीक है, x नहीं, इसमें तो x² है ही नहीं, ये तो x है, तो हम इसको क्या करेंगे,
हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x-1। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे x² के गुणांक कितना है, 0 है। ठीक है, अब आता है बहुपद के वो उदाहरण बताने हैं कि जिसकी घात एक पदी में घात कितनी, द्विपदी में घात कितनी होनी चाहिए, 35, और एक उदाहरण बताना है जिसकी घात 100 हो। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है x की पावर की घात 35 + 1। ठीक है, तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि x की घात 35 + 100, कुछ भी लिख सकते हैं। दो पदी बनाना है ना, दो पदी में एक टर्म ये एक पदी की हो गया और एक पद ये हो गया। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं कि घात जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वो कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए और मोनोनोमियल होना चाहिए। तो मतलब एक पदी होना चाहिए। तो एक पदी में हम x = 100 लिख सकते हैं, y की डिग्री 100 लिख सकते हैं, t की डिग्री 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके हो सकते हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमको इसमें घात बतानी है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री हम क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट घात होती है, जो अधिकतम घात होती है, वही हम लिखते हैं पॉलिनोमियल की। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, इस वाले में अधिकतम घात कितनी है, 1 है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, वो है आपकी 0। ठीक है, ये आपको, तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पे, मतलब कि पदों के टर्म्स में। तो ये आपका कैसा है, इसमें जो टर्म्स है वो आपके कितने, 3 पद है। तो ये कैसा है आपका त्रिपदी। ठीक है, इसमें आपके पद कितने हैं, 1 2, तो ये क्या है, द्विपदी। इसमें भी आपके कितने पद आ रहे हैं, 3, तो ये क्या है आपका त्रिपदी। इसमें आपके नंबर ऑफ पद कितने हैं, 1 है 2 है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, द्विपदी। इसमें जो आपके पद है वो कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, एक पदी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपके पद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक पद हो गया आपका x², दूसरा हो गया -x, तीसरा हो गया 1। इस क्वेश्चन में अगर आपके पद की बात करते हैं तो कितना हो गया, x हो गया और माइनस का x 3 हो गया, x की घात 3। फिर इसमें कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y की घात 2 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। इस वाले में अगर हम बात करते हैं तो x हो गया, t हो गया, तीसरे में हमारा 3t हो गया। ओके, थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही। फिर हम आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू जी।